नमस्कार, जय माई की। नवदुर्गा रहस्य में आगे पिछले लेक्चर के अंदर जो समझाया था, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा, ये जो तीनों दुर्गा के जो स्वरूप है वो साधक की प्राथमिक अवस्थाएं है। साधना में प्रवेश के बाद जो भी साधक एक अभिव्यक्ति की ओर बढ़ता है तो वो अवस्थाओं को पार करते हुए अपनी दूसरी चेतनाओं को विकास करता रहता है। साधना पथ वो विकास का पथ है। साधना पथ मनुष्य से देवता और देवता से ब्रह्म तत्व तक जाने की एक यात्रा है। हम सृष्टि के अनेकों कल्प के अंदर समय जो होता है वो कल्प के ऊपर निर्धारित करता है। ब्रह्मा का जो कल्प है वहाँ एक कल्प के अंदर अनेकों बार सृष्टि का सर्जन और सृष्टि का प्रलय हो जाता है। ये साइकिल है एक प्रकार की, जहाँ ये निर्माण की घटना अनेकों बार हो चुकी है। आत्मा अनेकों बार जन्म ले चुका है। आत्मा अपना विकास अनेकों युग युगांतर में करता आया है। वो ज्ञान से, विज्ञान से, परिपक्वता से, अवस्था से अलग अलग रूप, रंग, आकार, परिस्थिति, देश, क्षेत्र, काल से परे होकर वो ये सर्कल के अंदर बार 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 अपनी चित्त आवृत्तियों को भोगने के लिए, अपने चित्त की अंदर की लालसा को, चित्त के भीतर की लालसा को प्राप्त करने के लिए, उसको बोलते हैं ना कि अनुभूत करने के लिए मनुष्य बार बार जन्म लेता है। उसका हर एक जन्म अगर देखने जाओ, हर किसी का हर एक जन्म अगर देखने जाओ तो वो जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है उसका, वो जीवन में प्रयासरत रहता है। पर वो प्रयासरत जब वो इस जीवन के अंदर आ जाता है और प्रयासरत रहने के बाद उसको अंतिम बोध नहीं मिलता तो वापस उसको भटकना पड़ता है। जब तक उसकी स्मृति जागृत नहीं होती, जब तक उसकी प्रज्ञा जागृत नहीं होती, जब तक उसको बोध नहीं मिलता, जब तक उसका आत्मचिंतन मंथन सदृढ़ नहीं होता, जब आत्मा की परिपक्वता नहीं आती, तब तक एक चेतना को बार बार नीचे अवतरित होना पड़ता है। और देखने जाओ तो मनुष्य अवतार बोला गया है। प्राणियों को अवतार नहीं बोला गया है, मनुष्य को अवतार बोला गया है। मनुष्य अवतार, ये ह्यूमन बॉडी एक ऐसा यंत्र है कि जहां तुम ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को अपने भीतर समाहित कर सकते हो। ये ब्रह्मांड तुम्हें वो सारा ज्ञान दे सकता है कि जो तुमने आज के समय के ऊपर सोचा भी नहीं होगा कि कैसे ये हो सकता है।
शायद हमारी बुद्धि, शायद हमारा तर्क, शायद हमारी प्रज्ञा इतनी छोटी है कि हम हमारे शरीर को और इस ब्रह्मांड को समझने के अंदर गलती कर देते हैं। आधुनिक विज्ञान ने शरीर को यंत्र रूप में स्वीकार किया और वो यंत्र रूप के स्वीकार करने के बाद ही कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और बहुत सारी चीज़ें आ गई, चैट जीपीटी। पर जब हम इन विज्ञान को नहीं समझते तो हमें हमारे देह का मूल्य समझ में नहीं आता है। हमें भगवान ने जो हार्डवेयर दिया हुआ है शरीर रूपी, उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, उसमें जो प्रोग्राम डालोगे वो प्रोग्राम चलेगा कंप्यूटर के अंदर। वो सॉफ्टवेयर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तुम कितने एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो उतना फ़ोन हैंग हो जाएगा। वैसे ही तुम अपनी स्मृति के अंदर कितनी चीज़ें डालते हो उसके ऊपर से हमारी मेमोरी रन करती है, उसके ऊपर से हमारा जीवन चलता है और यही जीवन को कैरी करता है आगे का हार्डवेयर। हार्डवेयर नष्ट होने वाला है, सॉफ्टवेयर नष्ट नहीं होने वाला है। सॉफ्टवेयर एक बार प्रोग्राम हो गया तो वही सॉफ्टवेयर को आगे बढ़ना पड़ता है। ये तो हो गई विज्ञान की बात। पर मनुष्य का जो चित्त है, वो चित्त के ऊपर जो आंदोलन होती हुई चेतनाएं है माया की, संसार की, वही चेतना के अंदर वो बार बार भ्रमित होकर जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ना वो अपने लक्ष्य के लिए जागरूक होता है, ना वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। इसलिए भगवान ने एक अवस्था बनाई हुई है, परिस्थितियां बनाई हुई है, एक विधि बनाई हुई है कि जब तुम सो जाते हो और जब तुम उठते हो उसके बीच तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है। स्वप्न आते, कुछ स्वप्न याद रहते, कुछ स्वप्न बीत जाते। वो स्वप्न अवस्था जिसने अभ्यास कर लिया कि जब मैं सो जाता हूं और सोने के बाद जब उठता हूं, वहां तुम्हारा ना मन रहता है, ना बुद्धि रहती है, ना चित्त रहता है, ना कुछ रहता है, तुम शांत होते हो। एक नींद है शरीर की नींद और एक नींद है मन की नींद। मन भी नींद के अंदर है। ये कालचक्र ने तुम्हें वायरस और इंजेक्शन डालकर वैक्सीनेशन कर दिया है, तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन डाला हुआ है। कालचक्र के बेहोशी के इंजेक्शन के कारण ना तुम्हारी जागृति होती है, ना तुम्हारा उत्थान होता है। तुम वही चीजों के अंदर बार बार अपने चित्त को ले जाते हो। वही मनोवृत्ति आवृत्त होने के बाद तुम पुनर्जन्म के अंदर भी इसका ही शिकार होगे जो अभी तुम शिकार हो। जो अभी चल रहा है उसकी आवृत्ति पुनर्जन्म में मिलेगी और शायद जो ये चल रहा है उसकी आवृत्ति पिछले जन्म में भी थी। बात आती है अनुसंधान की, और अनुसंधान मनुष्य तब कर पाता है कि जब वो अपनी चेतना को जान लेता है, उसको कुछ हरकत पता चल जाती है और वो हरकत होती है कि मैं कुछ अलग हूँ, मेरा लक्ष्य कुछ अलग है। ज़्यादातर साधना मार्ग में प्रवेश करने के बाद भी मनुष्य वो ही घटना के अंदर बार 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 आवृत्त होता रहता है। उसको लगता है यही सत्य है। जैसे पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, मंत्र कर लिया, हवन कर लिया, व्रत कर लिए, तीर्थ कर लिए, वो उससे बाहर नहीं निकलता है। ये तो एक मामूली अभ्यास है। वो परम चेतना को जानने का एक मामूली अभ्यास है कि भाई तुम डायरेक्ट निर्गुण से नहीं मिल सकते हो। इसके लिए थोड़ी बहुत प्रार्थना कर लो, थोड़ा बहुत मंत्र जाप कर लो, थोड़ा बहुत अनुष्ठान कर लो, थोड़ी बहुत चेतना विकसित कर लो। जब मन ध्यान में बैठता है, पूजा में बैठता है, वहीं पर भी स्थिर नहीं रहता, वो भटकता रहता है।
और कुछ अवकाश मिल जाए, इसलिए ऋषि मुनियों ने ये पद्धति दी हुई है मंत्र जाप की, अनुष्ठान की। इससे ऊपर आता है ज्ञान योग, सांख्य योग। जब कोई तत्वदर्शी पुरुष या तत्वदर्शी गुरु मिल जाए, वो गुरु तुम्हें ये उपदेश देते हैं कि तू जो ये कर रहा है ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम ये समझ के करो, इसको तत्व रूप से देखना सीखो, इसको जानो, इसको पहचानो। बिना जाने पहचाने कुछ भी मत करो, वो क्रिया मात्र है, मनोरंजन मात्र है। भगवान का भजन भी तभी गाओ कि जब वो भजन अंदर से निकले, स्तुति तभी करो जब वो अंदर से प्रकट हो, मंत्र तभी बोलो कि जब वो मंत्र की आह्लादिनी शक्ति तुम्हें मिल जाए। पर हम लोग क्या करते, हम लोग बस इसी जंजाल के अंदर फंसे हुए, जो समाज सिखाता है वही कर रहे, कुछ नया नहीं है। पर ज्ञानी पुरुष, विवेकी पुरुष, वो इस सबसे अलग होकर ब्रह्म को देखता है, इन सबसे अलग होकर वो परमात्मा का विज्ञान रूप और ज्ञान रूप देखने की कोशिश करता है। आत्मा कैसे समझ में आएगा? आत्मा अपने चरित्र से समझ में आएगा। मन कैसे समझ में आएगा? मन उसके चरित्र से समझ आएगा। परमात्मा कैसे समझ आएगा? परमात्मा उसके चरित्र से समझ आएगा। आज दशहरा है, राम और रावण का युद्ध हुआ, राम जी ने रावण को मार दिया और हम वो रावण को जलाते रहते हैं। हर साल रावण को जलाने का एक रिचुअल हो गया है कि भाई रावण को जलाओ, रावण को जलाओ। पर जो भीतर बैठा हुआ है, मन ही रावण है और आत्मा ही राम है। जब आत्मा की निर्मल स्थिति के अंदर तुम चले जाते हो, निरंकार के अंदर, वही राम तत्व है। मन और आत्मा, ये दोनों हर युग के अंदर भिड़ते रहते हैं। रामायण भी तुम्हारे भीतर हो रहा है, महाभारत भी तुम्हारे भीतर हो रहा है। जब तुम साधना पथ के अंदर अग्रसर होते हो तो ये सारे सिम्टम्स तुम्हें मिलते हैं। ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आगे की दुर्गा है उसको समझने के लिए तुम्हारे तर्क खोलने जरूरी है। तुम किन परिस्थितियों से अपने जीवन को देख रहे हो वो समझने की बहुत जरूरत है। समझने की बात ये आती है कि हर साल नवरात्र के अंदर हम नव दुर्गा की पूजा करते हैं, पर वो नव दुर्गा को जानने की कभी कोशिश नहीं की, जिसके कारण होता क्या है, वो तुम्हारी स्मृति मात्र के अंदर नव दुर्गा रह जाती है, भीतर प्रागट्य नहीं होता। और भीतर प्रागट्य करने के लिए वो भाव का अनुसंधान होना जरूरी है। दुर्गा तो एक ही है, उसके 9 स्वरूप है। पानी तो एक है, कहीं वो बाष्प है तो कहीं बर्फ है। शक्ति एक है, प्रणाली अलग अलग है। ऊर्जा एक ही है, रूपांतरण अलग अलग है। वैसे ही आत्मा एक है, शरीर अलग अलग है। परमात्मा एक है, उसके आकार अलग अलग है। स्वरूप के ज्ञान बिना की भक्ति ही अंधी भक्ति है। बिना जाने, बिना पहचाने, बिना स्वरूप का ज्ञान होए हम किसी भी देवी देवता का भजन कर लेते, यजन कर लेते, पूजन कर लेते, मंत्र कर लेते हैं। जब तक वो ऊर्जा को तुम समझोगे ही नहीं, तब तक की हुई प्रार्थना कहाँ भगवान तक पहुंचेगी।
तुम सोचते हो कि देवी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे, पर तुमने देवी को समझने का अभ्यास ही नहीं किया। माँ हम पर कृपा कर दे। माँ क्यों कृपा करे जब तुम माँ को ही नहीं समझ रहे हो? हमारे दुख दूर करे। दुख तुमने पाल के रखा है, माँ ने थोड़ी पाल के रखा है। चिंता है तुमने पाल के रखी है, माँ ने थोड़ी पाल के रखी है। अज्ञान तुमने पाल के रखा हुआ है, माँ ने थोड़ी पाल के रखा हुआ है। दूरदृष्टि तुम्हारी नहीं खुली है, भगवती की तो खुली हुई है। इसलिए भगवती तो अपने यथास्थान के ऊपर है, तुम भगवती में नहीं हो, इसलिए तुम भगवती के यथास्थान को नहीं पहचानते, तुम उसको अपने से अलग मानते हो। तुम अपनी चेतना को भगवती तत्व से अलग मानते हो, जिसके कारण ना तुम भगवती के तत्व की यात्रा कर सकते हो, ना ही भगवती को पहचान सकते हो। भेद है, और ये भेद को मिटाकर अभेद होना ही नवरात्रि का मूल उद्देश्य है। सारे सेंसेस को, सारी इंद्रियों को, सारे मन को, सारी बुद्धि को, सारे चित्त को, सारे अहंकार को केवल और केवल शून्यता में विलीन कर देना। दशहरा इसलिए मनाया जाता है कि 9 द्वार को जीतकर 10वें द्वार का भेदन करना, उसलिए दशहरा कहते हैं। 10 प्रकार के दुर्गुण हैं। 9 शक्तियां जब जागृत हो जाती है मनुष्य के भीतर, तो वो 10वें तत्व की ओर बढ़ता है। वो 10वां तत्व और कुछ नहीं है, तुम्हारा सहस्त्र दल है। वो सहस्त्र दल का भेदन, वो रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, तब जाके जीव शिव में विलीन हो जाता है। अष्टम पद के ऊपर महिषासुर का वध होता है। पहले तो 7 चक्र, 7 चक्र के ऊपर विजय प्राप्त करना है, और उसके ऊपर आता है मन, और अष्टम पद के ऊपर ही आत्मा बैठा हुआ है। तो आत्म शक्ति से ही महिषासुर रूपी मन का वध करना, उसे ही दुर्गाष्टमी कहते हैं। अष्टम पद के ऊपर पहुंचना। और ये सब जब होता है, तब तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें घटित होती है। तुम्हारी ऊर्जा के अंदर, तुम्हारे स्पंदन के अंदर, तुम्हारे सोच के अंदर, तुम्हारे विचार के अंदर, तुम्हारी प्रज्ञा की स्थिति के अंदर, तुम्हारी अनुभूतियों के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसी ऐसी शक्तियां ग्रहण करता है कि जहां तुम देवी की ऊर्जा से रूबरू हो सकते हो। पर यहां अगर तुमने शोधन ही ठीक से नहीं किया तो फल ठीक से नहीं मिलेगा। इसलिए नवरात्रि के अंदर 9 दुर्गा को समझना आवश्यक है। शोधन पहले करो, पहले ज्ञान लो कि उपासना तो करनी है, ध्यान तो करना है, अनुष्ठान तो करना है, सब करना है, यंत्र पूजन भी करना है, हवन भी करना है, मंत्र भी करना है, स्तुति भी करनी है, सब करना है, लेकिन उसका ध्यान लाओ पहले कि क्यों करना है। दूसरा ध्यान लाओ कि किस तरीके से करना है, और तीसरा ध्यान लाओ कि किस रूप से करना है। बिना जाने बिना पहचाने कोई भी मंत्र कर लेना, कोई भी पूजा पाठ कर लेना, ठीक है। भाव भवानी भावनागम्या, भवानी तो भाव से ही प्रसन्न हो जाती है, माँ तो प्रेम से प्रसन्न हो जाती है। लेकिन विवेक अगर देखने जाओ तो देवता का जो विवेक होता है, उस प्रकार का विवेक तुम में होना चाहिए कि किस रूप से किया जाए। माँ को अज्ञानी बच्चा भी पसंद होता है और ज्ञानी बच्चा भी पसंद होता है, पर माँ प्रसन्न उसके ऊपर होती है ना, कि जो कुछ कर दिखलाए, जो खुद के भीतर की वृत्तियों से ही बाहर नहीं हो रहा है, जो खुद के भीतर चल रही वृत्तियों से ही बाहर नहीं हो रहा है, तो उसकी या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता कैसे हो।
खुद की मनुष्य वृत्तियों से बाहर आना और भगवती वृत्ति का आवृत होना, भगवती की वृत्ति का अवतरण होना, वही तुम्हें ऊर्जा के एक और आयाम की ओर ले जाएगी। वृत्ति लाना, पहले तो वृत्ति आनी जरूरी है, क्योंकि आगे की जो दुर्गा है कृष्मांडा, उसको समझने के लिए, क्योंकि ये अनाहत चक्र की देवी है। जो चंद्रघंटा था, चंद्रघंटा देवी थी, उनका मणिपुर चक्र में निवास था, इनका अनाहत चक्र में निवास है। अनाहत यानी भाव, अनाहत यानी स्पंदन, अनाहत यानी हास्य, अनाहत यानी आनंद। जो इच्छाओं से परे है, जो वासनाओं से परे है, जो ज्ञान से परे है, वो जब अनाहत में आ जाता है सूक्ष्म रूप से, तो उसके एक हास्य से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। और ये ब्रह्मांड उत्पत्ति का जो विज्ञान है वो भुवनेश्वरी तत्व के अंदर भी है और कृष्मांडा तत्व के अंदर भी है। कल मैंने 9 दुर्गा और 10 महाविद्या रहस्य के बारे में थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज समझाई थी। तो 9वीं दुर्गा जो है सिद्धदात्री, वो 9 के अंदर ही मातंगी और कमला, सिद्धदात्री के अंदर मातंगी भी है और कमला भी है। ये कोई अलग आयाम नहीं, एक ही है, सब तत्व तो एक ही है, पर उसका उद्गार अलग अलग रूप से हुआ है। कृष्मांड को अगर हम देखने जाए तो जो बलि काटते हैं हवन के बाद, जो बलि देते हैं, जो जिसे हम कहते हैं कि वो बलि विधान के लिए कुम्मड़ जो होता है उसको काटते हैं हम, कुम्हेड़, वो एक पिंड के आकार का है। शरीर भी जब पैदा होता है तो पहले पिंडाकार होता है, और जब शरीर विलीन हो जाता है, शरीर का देह त्याग होता है, वो संस्कार हो जाते हैं, अग्नि संस्कार, उसके बाद भी पिंडदान होता है। अंडा, अंड और पिंड और ब्रह्मांड, ये 3 परिस्थिति है, अंड, पिंड और ब्रह्मांड। एक अंडा है, सृष्टि को अगर देखने जाए तो वो एक अंडा है, उसके अंदर एक पिंड बैठा हुआ है और उसके ऊपर एक पिंड अंड के अंदर है और अंड ब्रह्मांड के अंदर है। तो यहां जो कृष्मांडा है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की देवी है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति उसने अपने हास्य से की हुई है, उसकी मंद मुस्कान से हुई है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने का कारण और उत्पत्ति का रहस्य वो कृष्मांडा से जुड़ा हुआ है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, और ऋषि देवी ने अपने अट्टहास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इस सृष्टि की आदिम शक्ति है। आदिम यानी जब कुछ नहीं था तब क्या था। वो कल समझाया था कि जब कलाएं प्रकट हो गई चंद्रघंटा के अंदर, उसके बाद निर्माण शुरू होता है। यानी पहले अगर देखने जाए शैलपुत्री अवस्था तो संकल्प है, समर्पण है। दूसरा है उसका आचरण यानी पोषण है, वो संकल्प का पोषण है। तीसरा है वो पोषण देने वाली शक्ति का अनुसंधान करना, जिसे चंद्रघंटा कहते हैं। बीज है वो शैलपुत्री, लेकिन बीज किसका है? आदिम शक्ति का, सुरती का।
तुम्हारे ध्यान का, उस समर्पण से बीज डालना है। फिर ब्रह्माचरण करना है, अभ्यास करना है। तीसरा आता है अभ्यास करते करते वो ब्रह्म की चेतना के साथ जुड़ जाना, जहां वो अपने शब्द ब्रह्म रूप से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती, चंद्र घंटा। और उसके बाद आती है कृष्मांडा, जहां सर्जन होता है। यहां आके, क्योंकि कला के बाद ही सर्जन है। अगर मेरे शब्द ब्रह्म के लेक्चर सुने हो, नाद ब्रह्म के, तो उसमें बताया कि जिस शब्द से अंड पिंड ब्रह्मांड बने वही शब्द बजी लीजिए, जिस शब्द से रामकृष्ण बने वही शब्द बजी लीजिए। तो ये यहाँ पर नाद की बात हो रही है। वो नाद की देवी चंद्र घंटा और उसमें से निकलती हुई कला है सारी, और उसमें से प्रागट्य, उसकी चौथी अवस्था आती है दुर्गा की कृष्मांडा के, जहां उसके सिर्फ हास्य से, सिर्फ संकल्प से, सिर्फ स्मृति से ये ब्रह्मांड की रचना हो गई। अगर इसका निवास स्थान देखने जाए तो ये सूर्य मंडल के भीतर के लोक में रहती है। तो सूर्य की सोलर प्लेक्सिस जिसे बोलते हैं हम, तो सोलर प्लेक्सिस के भीतर ऊपर जाते हैं तो क्या आता है? अनाहत चक्र, जहां आनंद चल रहा है, हास्य चल रहा है, विनोद चल रहा है, वहां कुछ अलग ही संगीत बज रहा है। तो तुम्हारा अनाहत चक्र सर्जन के लिए बना हुआ है, और उसकी एक शक्ति है कृष्मांडा। सूर्य लोक के अंदर निवास करती है। तो सूर्य तो छूट गया, सूर्य के अंदर जाना है, सोलर प्लेक्सिस के अंदर। जैसे जैसे तुम टनल के अंदर जाओगे तो अनाहत चक्र आ जाएगा। और ये जो है देवी, उनकी जो कांति है वो सूर्य के समान है, देदीप्यमान है। और इसकी तेज की तुलना खुद उनसे ही की जा सकती है, और किसी देवी से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो ही खुद को जानती है कि कैसे सर्जन हुआ। इनके तेज से दशो दिशा प्रकाशित हो रही है, यानी कि तुम्हारे अनाहत चक्र में हो रहे जो आंदोलन है वो तुम्हारे आसपास के सारे आयामों को खोलते रहेगा। वो सारे आयामों को पहचानता रहेगा, सारे आयामों के स्पंदन को महसूस कर सकता है। तुम्हारा हृदय, अनाहत चक्र कहाँ है? हृदय के पास। तुम वहां से पूरे संसार को फील कर सकते हो। ये पिंडेसो ब्रह्मांड की थियरी है। अगर तुम अपनी सांसों को अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो, प्राण तत्व के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, तुम शरीर को भीतर से अच्छे से जान सकते हो और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, तो क्या ये ब्रह्मांड को कंट्रोल नहीं कर सकते? चलो ब्रह्मांड तो दूर की छोड़ो, तुम आसपास के लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। चलो आसपास के लोग छोड़ दो, केवल मन को नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि ये अनाहत है। और अनाहत चक्र वो सारे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। हृदय, जहां से मनुष्य जीवित रहता है। अगर सोच लो हृदय बंद पड़ जाए तो इंसान मर जाता है। तो साधना पथ के अंदर, अनाहत चक्र के अंदर जब ये शक्ति जागृत होती है कृष्मांडा की, तो अनेकों प्रकार के स्पंदन और अनेकों प्रकार के वाइब्रेशन, अनेकों प्रकार की फ्रीक्वेंसी तुम्हें महसूस होना शुरू हो जाएगी। और तुम्हारे हृदय के अंदर बहुत सारे सर्जन के स्पंदन क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तुम सर्जनात्मक बन जाओगे, क्योंकि ये कृष्मांडा सर्जन की शक्ति है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजा बोला गया।
कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और रिद्धियों को देने वाली जपमाला हो। इनका वाहन सिंह है। बलियों में जो बलि दी जाती है उसे कुम्हड़ की बलि कहते हैं। कुष्मांडा को वो अधिक प्रिय है, इसलिए बलि विधान के अंदर बताया गया है कि भाई किसकी बलि दे। तो जो सृष्टि के संकल्प की ही शक्ति है, वहां तक पहुंचने के लिए, वो ऊर्जा को वहां तक पहुंचाने के लिए इस तत्व रूपी या इसके जैसा इसका प्रतिरूप उसकी बलि दी जाती। अनाहत चक्र की देवी होने के कारण ये साधक को पवित्रता देती है, क्योंकि हृदय के अंदर दोष नहीं है तो ही सर्जन कर पाओगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं है, संशय नहीं है तो ही सर्जन कर पाओगे। ये अचंचलता देती है, निश्चलता देती है। जिसकी सुरती लग गई है ध्यान के अंदर, जिसकी सुरती लग गई है नाद के अंदर, वो अचल हो जाता है। अनाहत चक्र का ध्यान करते ये देवी का तुम ध्यान करते हो तो सारे रोग और समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते। वही है, चंद्र घंटा को कहाँ ले जाना है? अनाहत में। अभी मणिपुर से उठा हुआ नाद जो है, वो नाद को ले जाना है तुम्हें अनाहत चक्र के अंदर। पहले तो मूलाधार में स्थिरता लानी है, स्वादिष्टान से आचरण होना है, क्योंकि शक्ति केंद्र वहां है। फिर मणिपुर से नाद प्रकट होगा, वो नाद की स्थिरता से तुम्हारे अंदर चल रहे हैं सारे विकारों की समाप्ति करेगी ये कृष्मांडा। ये विकारों की और संकल्पों की और विकल्पों की जो समाप्ति करने वाली जो देवी है वो कृष्मांडा, इसलिए ये यहाँ पर उनका बलि विधान बताया गया है। अगर मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत हो जाए तो वो फिर उनको अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। अगर परम पद में जाना है तो जो निश्चलता से अपने अनाहत चक्र में हो रहे स्पंदन के प्रति ध्यान देते हैं तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते, सारे रोग मिट जाते और सुगमता से वो परम पद की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते। यहां से तुम गिर सकते हो। कल भी बताया था श्री चक्र का सिंबोलिज्म। कहां कहां से जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे सूक्ष्म यात्रा शुरू हो जाएगी। यहाँ अनाहत में जाओगे अनेकों प्रकार के नाद बजने चलेगी, क्योंकि चंद्र घंटा को पूरा सर्जन की क्षमता दे दी अभी। यहाँ से ब्रह्मांड बना, यानी पूरा संगीत, पूरा वाक्य सब यहाँ से ही प्रकट होने वाला। ये विदेही तत्व है। वाणी नहीं बनी थी उससे पूर्व की विदेही तत्व ये है, जहां सिर्फ इशारों से सारी चीजें क्रिएट होती थी, वहां अभी वाणी का प्रवेश या भाषा का प्रवेश नहीं हुआ है। यहां ज्ञान प्रवेश हुआ नहीं, यहां सिर्फ आनंद प्रवेश हुआ है, अभी भाव प्रवेश हुआ है। जिसे बोलते हैं कि निर्गुण ने आकार लेने के लिए जिस तरीके से संकल्प रखे थे वो कृष्मांडा की शक्ति है। जहां निर्गुण ब्रह्म की सोच में आया कि अभी आकार लेना है, अभी कुछ बनाना है, कुछ सृजन करना है, वो सर्जन की शक्ति को
कृष्मांडा कहते हैं। और ये कृष्मांडा से ही फिर आकारों की शुरुआत होती, वाणी की शुरुआत होती। ये एक यात्रा है, साधना की एक यात्रा है कि तुम्हें अपनी भीतर की चेतनाओं को अलाइन करना है। तो पहले तो शैलपुत्री अवस्था, ब्रह्मचारिणी अवस्था, चंद्रघंटा अवस्था, अभी कृष्मांडा अवस्था। और कृष्मांडा अवस्था के अंदर जब साधक प्रवेश करता है तो उसके अंदर सर्जन की कला आ जाती है। वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की स्पंदन शक्ति का बिंदु है, अनाहत चक्र। और अनाहत चक्र के अंदर ही अनहत नाद आता है। वो चंद्र घंटा जो हो गई, उससे ही जो उसकी सूक्ष्म वाइब्रेशन प्रकट हुई। एक होता है नाद, यानी घंटनाद तो हुआ, घंटनाद के बाद जो उसका वाइब्रेशन चल रहा था, वो वाइब्रेशन से पदार्थ बना, मैटर बना, वो पदार्थ बना कृष्मांडा, यानी साउंड से सृजन हुआ। जब कुछ नहीं था तो साउंड था, अब साउंड से सृजन बना, वो सृजन की घटना कृष्मांडा है। शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति मार्ग पर अगर तुम अग्रसर हो जाते हो तो तुम्हें इस तरह से, जब तुम अपना आध्यात्मिक अभ्यास करते हो, अपने भीतर की दुर्गाओं का अभ्यास करते हो, जब कृष्मांडा तत्व में आते हो तो तुम्हें सूक्ष्म अनुभूतियां शुरू हो जाती है और तुम सुख दुख को त्याग करके एक ऊपर आनंद की अवस्था में स्थिर हो जाते हो। और ये सहज भाव से होता है, ये सहज योग से होता है। ये जब तुम समझ जाते हो, तुम्हारा तर्क वहां तक चला जाता है, तो फिर तो वो सुगमता से ही सारा आविष्कार होता है। कृष्मांडा जो तत्व है, पिंडेषु ब्रह्मांड थियरी मैंने समझाई कि जो ब्रह्मांड के अंदर है वही पिंड के अंदर है, जो सूर्यमंडल ब्रह्मांड के अंदर है वही पिंड के अंदर है। वो खोलना आना चाहिए, वहां तक तर्क लगना चाहिए, वहां तक बुद्धि जानी चाहिए, प्रज्ञा जानी चाहिए। वहां तक तुम्हारी चेतना की स्थिति बन जाए तो पिंडेषु ब्रह्मांड की थियरी के अनुसार तुम्हें पूरा ब्रह्मांड अपने शरीर के अंदर दिखाई देगा। और वो होगा भाव स्पंदन से, वो होगा कृष्मांडा की शक्ति से। तुम सर्जन भी कर सकते, तुम भीतर जो सर्जन करोगे वो बाहर सर्जन होगा। तुम्हारे अनाहत चक्र के अंदर जो सर्जन होगा वही बाहर के प्रकृति के अंदर सर्जन होगा। यानी जब षट चक्र भेदन होता है और जब संकल्प लिया जाता है, तब तुम्हारे हृदय में चल रहे स्पंदनों के ऊपर बहुत ध्यान से गतिविधि देखनी होती है कि अभी भाव तो गलत नहीं चल रहा है। इसलिए जब भी तुम कोई पूजा पाठ में बैठते हो तो सुक्त आता है, तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु, हे मन कल्याणकारी संकल्पों वाला बन, कल्याणकारी भाव वाला बन। क्योंकि जो भी सोचोगे वो क्रिएट करेगा यूनिवर्स। और तुम्हारे सातों चक्रों के अंदर कोई कम कोई ज़्यादा, कोई कम कोई ज़्यादा ऊर्जा तो होती ही है, वो ऊर्जा तो होती ही है। तो जब तुम हृदय चक्र के ऊपर आते हो तो पूरा संसार तुमसे जुड़ जाता है। जितने भी सिद्ध पुरुष महापुरुष बन गए, उनके ऊपर, उनके पास कौन सी शक्ति थी जो उनकी वाणी लोग इतना पसंद करते, लोग अट्रैक्ट होते, लोगों के अंदर भाव प्रकट हो जाते, प्रेम प्रकट हो जाते, आनंद प्रकट हो जाते। को बहुत बहुत सारे आपने कवि, लेखक, कथाकार देखे होंगे कि जब वो बोलते तो वो पूरे हृदय से बोलते, वहाँ से सर्जन करते, सारी चीज़ दिल से निकलता है। सब लोग कहते हैं दिल से निकलता है। तो ये जो हृदय से निकलने वाले स्पंदन है, हृदय से निकलने वाली जो चीज़ें, वो निर्माण क्षेत्र की चीज़ें हैं। इसलिए अपने हृदय के अंदर चल रहे भाव को सुनिश्चित करना वो साधक का पहला कर्तव्य है। इसलिए जो ब्रह्मचारिणी अवस्था है उसे सुदृढ़ बनानी पड़ती है यहाँ पर। ये चंद्रघंटा तो अपना काम करती ही रहेगी, उसमें कोई बेमतलब नहीं है, क्योंकि वो वीरता की देवी है, तो वो तो अपना कार्य करेगी। लेकिन जब
ब्रह्मचारिणी को यहाँ पर स्थिर रखना, क्योंकि ब्रह्मचारिणी के हाथ में भी माला है और कृष्मांडा के हाथ में भी माला है। आचरण छोड़ना नहीं है, आचरण सिद्धि जरूरी है, और आचरण सिद्धि होने के ऊपर ये कृष्मांडा यानी सर्जन की शक्ति तुम्हारे हाथ में आती है। तुम फिर क्रिएट करना शुरू कर देते हो। अब जब ये शक्ति पूर्ण होती है, ये शक्ति को तुम समझ लेते हो, फिर आगे की यात्रा के अंदर आती है स्कंद माता, जो वाणी गर्भ में थी, अब वो गर्भ से बाहर आएगी। जो ज्ञान भीतर था वो ज्ञान बाहर आएगा, विशुद्ध चक्र। पहले ज्ञान क्या था? परा में था, फिर पश्यंती में आया, फिर मध्यमा में आया, अब वैखरी में आएगा। वैखरी का अर्थ विशुद्ध चक्र से। जो हृदय में चल रहे भाव थे, स्पंदन थे, वो अवकाश देने के लिए, भाषा का अवकाश देने के लिए, भाषा देने के लिए शक्ति ने स्कंद माता का रूप लिया। स्कंद का अर्थ होता है ज्ञान। कार्तिकेय को स्कंद कहा गया। षडानन, 6 मुखों वाले। कार्तिकेय को 6 मुख को धारण, ब्रह्मा जी के चतुर्मुख है, कार्तिकेय के 6 मुख है। अब ये 6 मुख है, वो किसका प्रतीक है? षडानन, दशानन, षडानन, चतुरानन, गजानन। ये शब्द की व्याख्या है और कुछ नहीं है। षडानन यानी कार्तिकेय, 6 मुख वाले। अभी 6 मुख किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? हमने कहीं पर देखा है कि भगवान शंकर के भी 5 मुख है, 6 मुख है, ठीक है। कई कई चित्रों में हमने देखा है भगवती कामाख्या के 5 मुख है, गायत्री के 5 मुख है, कामाख्या के 6 मुख है। ये मुख क्या है? अलग अलग वर्णित जो मुख है उसके पीछे अलग अलग प्रतिभाएं पड़ी हुई है, अलग अलग योग पड़े हुए, अलग अलग ज्ञान पड़े हुए। षडानन यानी कि जब वो अनाहत चक्र के अंदर आती हुई ऊर्जा है, उसको जब गति मिलती है तो वो चारों ओर से वो साधक की चेतना, ज्ञान अपने भीतर ले आती है, और वो ज्ञान को बोलने की जो कला है वो स्कंद माता देती है। भगवान शिव ने 6 आमनायों का अभ्यास करवाया था, 6 दर्शन का अभ्यास करवाया था। आगम, निगम, तंत्र, दर्शन, वेद, उपनिषद, ये सब का अभ्यास कार्तिकेय को करवाया था। और कार्तिकेय ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और अधो, ये 6 आमनायों को अपने भीतर उतार लिया था। और वो भीतर उतारने की जो शक्ति थी, वो शक्ति देने वाली स्कंद माता है, वो शक्ति देने वाली स्कंद माता है। तो स्कंद माता को हम कल समझेंगे। आज जो तत्व था कृष्मांडा तत्व था, कल स्कंद माता को समझेंगे, और फिर आगे की दुर्गा रहस्य में जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय माई की।